पीओके में ग्राउंड स्ट्राइक किसी भी वक्त हो सकती है। इंडियन आर्मी के जारी किए गए इस वीडियो में बहुत बड़े ऑफेंसिव के संकेत मिल रहे हैं और दूसरा संकेत इस वीडियो के कैप्शन में है। और वो कैप्शन है अनसीन अंटिल कॉन्टैक्ट। तो क्या आप किसी भी वक्त पीओके में मौजूद लश्कर, जैश, हिजबुल के आतंकियों से कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो सकता है? वो कांटेक्ट कैसा होगा? वो अटैक कैसा होगा? इंडियन आर्मी ने आज इसका एक डेमो वीडियो रिलीज कर दिया। इस वीडियो में भारतीय सेना ने दिखाया है कि दिन के उजाले में जब भारत हमला करेगा तो कैसा दृश्य दिखाई देगा। रात के अंधेरे में जब हिंदुस्तान की तोप गरजेंगी तो कैसा सीन दिखाई देगा। एक मिनट 15 सेकंड का यह वीडियो इतना धमाकेदार है। सोचिए जब हिंदुस्तान पीओके में ऑल आउट अटैक करेगा तो मुनीर कैसे थर-थर कांपेगा। तो क्या आपकी बार पीओके में आतंकियों को मारने और लाहौर से हाफिज, बहावलपुर से मसूद को उठाने का प्लान है? क्या रावलपिंडी में घुसकर मुनीर को मारने का प्लान है? एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर खुद की भी नहीं सुनता हूं। या आप लिख के ले लीजिए, या आप लिख के ले लीजिए। इंडियन नेवी चीफ ने भी कमिटमेंट दे दी है, कह दिया है लिख के ले लीजिए। ये कोई नॉर्मल स्टेटमेंट है या इसके पीछे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े खतरे के संकेत हैं? परफेक्ट शॉट, परफेक्ट वर्क। कि अपने आंख, अपनी कान, अपना दिमाग खुला रखिए। मूविंग अहेड डिस्पाइट नोइंग द फियर। आपको पता है कि इस राह में चलने में मुझे गड्ढे मिलेंगे, लेकिन वहां चलना है तो चलना है, चलना है तो चलना है, चलना है तो चलना है। भारत के नौसेना प्रमुख किस परफेक्ट शॉट की ओर इशारा कर रहे हैं? नेवी चीफ आंख, कान, दिमाग खुला रखने की बात क्यों कर रहे हैं? वो ये क्यों कह रहे हैं कि आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, खतरे को नाकाम करके ही रहना है? हिंदुस्तान में मॉक ड्रिल का सिलसिला फिर शुरू हो गया। सायरन फिर बजने लगे हैं। तो क्या यह तस्वीरें सीधे सीधे पाकिस्तान पर भारत के अगले अटैक की ओर इशारा कर रहे हैं? पाकिस्तानियों की टांगें तो अभी से यह सोचकर कांपनी शुरू हो गई है। आप इनसे ना निगोशिएट कर सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना कोई डिप्लोमेसी कर सकते हैं, ना कोई पॉलिटिकल एग्रीमेंट कर सकते हैं इनके साथ। ये फैसला कर चुके हैं कि हमने हेलकर पाकिस्तान को खत्म करना है अखंड भारत बनाने के लिए। आप इनको इस मकसद से पीछे नहीं हटा सकते। आपने जब भी इंगेज करना है हिंदू मुशरिकों के साथ तो इनकी इस जहनियत को सामने रखना है, इनके इस इरादों को सामने रखना है। और अगर कोई शख्स ये समझता है जैसे पाकिस्तान में ऐसे नापाक और पलीत हुक्मरान गुजरे हैं पीछे जो इनसे 100 साल की दोस्ती करना चाहते थे, 100 years ऑफ पीस करना चाहते थे, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन बनाई थी बाजवा ने, इमरान ने, फैज ने और मोहित यूसुफ जैसे कादियानियों ने, जो पूरी कौम को धोखे में रख के ज़िबा करवाना चाहते थे हिंदू मुशरिकों के हाथों कि जी कश्मीर भी दे दो और इससे 100 साल की दोस्ती भी कर दो और उसको हिंदू राष्ट्र भी बनाने दो और अखंड भारत की तैयारी भी करने दो। जब आप इस तरह की स्ट्रेटजी बनाते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि बहुत जल्द आप भी उसी तरह तबाह किए जाएंगे जैसे अहले गज्जा आज आजमाइश उठा रहे हैं। रिसेंटली हमें भारत की तरफ से जो कहा गया, उनके जाहिर है कि वो एक प्रेस ब्रीफिंग में थे उनके आर्मी चीफ, और उन्होंने कहा कि जी ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और अगर ऐसी कोई बात हुई तो दोबारा से अटैक किया जा सकता है। तो पाकिस्तान इस वक्त आपको नहीं लग रहा कि हर तरफ से घिर चुका है? वो तो है, वो तो देखे ना, अगर आपकी कोई कोहेरेंट कॉम्प्रिहेंसिव फॉरेन पॉलिसी नहीं होगी, अगर आप दूसरों के मफादात के
तहत अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे तो फिर इस किस्म की सिचुएशन तो बनेगी। जाहिर है भारत जो कंडीशंस लगा रहा है वो कंडीशंस ये मान नहीं रहे हैं, ये उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे। जो वो कह रहे हैं कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोका जाए, या जो टेररिस्ट वो बताते हैं, नाम लेते हैं सबके जो कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, ऐसे नहीं कि कोई शरीफ लोग हैं, तो उनके ऊपर ये कोई कार्रवाई नहीं करते। तो वो फिर इनको करना चाहिए ना। देखे ना, जो टेररिस्ट जो होता है ना वो किसी मुल्क के लिए नहीं होता, वो टेररिस्ट वो इंटरनेशनल एक पर्सोना नॉन ग्राटा होता है। तो इनको एक्शन लेने चाहिए, कुछ इनको शो करना चाहिए कि हम सीरियस हैं इस मामले में, महज ज़बानी कलामी नहीं बल्कि कुछ करके दिखाएं। पाकिस्तानी पैनिक में है, फियर में है, और ये नॉर्दर्न कमांड की इस तस्वीर से भी क्लियर है। तो क्या पीओके में मौजूद टारगेट्स को लॉक कर लिया गया है? और क्या अब की बार हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमले के लिए उस भार्गवास्त्र का इस्तेमाल करेगा जो एक बार में 60 मिसाइल दागेगा, आतंकियों के चीथड़े चीथड़े कर देगा? इसकी फुल डिटेल आगे देंगे। हिंदुस्तान की सेना ने अचानक पीओके पर फोकस शिफ्ट नहीं किया है, आतंकियों को अचानक उनकी रेंज में नहीं लिया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अचानक से आतंकवादियों की एक्टिविटी तेज हो गई है। हर रोज एक नया वीडियो आ रहा है और उसमें अब एक और नए वीडियो की एंट्री हो गई है। पीओके के रावलाकोट के तत्रीनोट में एलओसी के बेहद करीब लश्कर की यूनिट JKUM ने एक साथ कई आतंकवादियों को बुलाया, टेंट लगाया, हर आतंकी के लिए टेबल कुर्सी लगाई गई और यहां पर सबसे जहरीली स्पीच दिलाई। स्पीच देने वालों में एक नाम लश्कर तैयबा का आमिर जिया भी था, जो लश्कर का सीनियर कमांडर है। सुनिए ये क्या कह रहा है। कश्मीर को पड़ोस में बैठा खाएगा पुजारी, आज जरूरत किधर से आ गई कि आज वो आजाद कश्मीर को फतह करने की बात करे। ये जरूरत किसने दी? ये मेरा सवाल है डॉक्टर साहब आपसे भी और जनाबे रिजवान हनीफ साहब आपसे भी कि आज हमारी क़यादतें, आज हमारी सियासी क़यादतें कहां पे खड़ी हैं? ये तो बेस कैंप था, लेकिन ये कारोबारी मरकज बन गया। अब हम जिहादी जमातों को, अब हम सियासी जमातों को, अब हम दीनी जमातों को ये सोचना होगा कि हिंदुस्तान को तो फतह करना ही करना है, मकबूजा कश्मीर को तो आजाद करवाना ही करवाना है। इस वीडियो में दो बातें गौर करने वाली हैं। पहली ये स्पीच देने वाला लश्कर का आतंकी ये खुद मान रहा है कि हिंदुस्तान पीओके में कुछ बड़ा करने वाला है, और दूसरी ये कि इसने अपनी स्पीच में एक दूसरे आतंकी रिजवान हनीफ का जिक्र किया है। आतंकी आमिर जिया के ठीक पीछे कुर्सी पर आप जिस आतंकी को बैठे देख रहे हैं, ये वही रिजवान हनीफ है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है। इस तहरीक को जला बख्शी थी। कुछ दिन पहले पीओके में ही एक दूसरी लोकेशन पर इसी रिजवान हनीफ ने जहरीली तकरीर की थी, और तब इसने खुल्लम खुल्ला कबूल किया था कि पाकिस्तान से ही लश्कर और जैश के आतंकी भारत में घुसपैठ करके खून खराबा करते हैं, और इसने यह भी कबूल कर लिया था कि आने वाले दिनों में भी ये घुसपैठ जारी रहेगी। रब्बे काबा की कसम है, इस तहरीक से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। जाग रहे हो रिजवान, तेरा एक इशारा, अगर जाग रहे हो रिजवान भाई कदम बढ़ाओ, अगर जाग रहे हो। आपके सामने वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने कश्मीर की तहरीक के लिए अपने नौजवान मुजाहिदीन का खून गिराया है।
आपके सामने वो बात कर रहे हैं। हम इंशाअल्लाह कश्मीर की तहरीक को न दबने देंगे, न झुकने देंगे और न कश्मीर से 1 इंच इंशाअल्लाह पीछे हटेंगे। ये कश्मीर इतनी आसानी के साथ हिंदू इस पर कब्जा कर ले, ये मुमकिन नहीं है। मोदी हमें आजाद कश्मीर पर हमले की धमकियां दे रहा है, उसको ये जुर्रत किसने दी? मोदी को ये पैगाम देते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर लाइन है। बताओ एलओसी को मानते हो? नहीं मानते हम एलओसी को। इंशाअल्लाह इस एलओसी को दिन के उजाले में भी पार करेंगे, रात के अंधेरे में भी पार करेंगे। भारत में घुसपैठ करने की आतंकियों की यह गलती बहुत भारी पड़ेगी। अगर वो किसी तरह अंदर आ भी गए तो जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। रही बात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, तो हिंदुस्तान अब पीओके में घुसकर लश्कर और जैश की कब्र खोदेगा। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। इंडियन आर्मी को सीधे पीओके से आतंकियों की एक मूवमेंट की रिपोर्ट मिल गई है। इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक इस वक्त लश्कर का आतंकी नसर जावेद नए सिरे से आतंकियों को रिक्रूट कर रहा है। वो पिछले 2 हफ्तों में कई बार पीओके के मीरपुर, कोटली और पुंछ में दिखाई दिया। इस आतंकी ने लश्कर के रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए 4 से ज्यादा रैलियां की, 10 से ज्यादा क्लोज डोर मीटिंग्स की। नसर जावेद को पीओके में लश्कर की नई यूनिट खड़ी करने का टास्क मिला। सिर्फ पीओके नहीं, नवंबर 2025 में लश्कर के नसर जावेद और अब्दुल राउफ ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 50 से ज्यादा रैलियां और सीक्रेट मीटिंग्स की है। इसके अलावा लश्कर के जिस मरकज़े तैयबा को ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने तबाह किया था, वहां बहुत जल्द 2026 के टेरर ट्रेनिंग बैच के आतंकियों के लिए एक सेरेमनी होने वाली है। इन आतंकियों को पहले से ही मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा चुकी है और होने वाली सेरेमनी में आतंकियों को डिप्लॉय करने का ऑर्डर जारी होगा। लेकिन इस वक्त जो हालत बनते दिख रहे हैं, उससे पाकिस्तानियों को लग रहा है कि आतंकियों की डिप्लॉयमेंट से पहले ही हिंदुस्तान पाकिस्तान पर बम्बार्डमेंट कर देगा, पाकिस्तान को धुआं-धुआं कर देगा। तुम टेररिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है ना जी। अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया असर्ट कर रहा है कि खबरदार, तुम लोगों ने कश्मीर की बात की, ये मेरा इंटरनल मसला है। खबरदार, आप लोगों ने कश्मीर की बात की, ये मेरा इंटरनल मसला है, ठीक है ना जी। नो, इंडियंस आर गेटिंग टफ। इंडियंस बड़ा टफ हो रहे हैं फॉर ऑल दीज कंट्रीज। इंडियंस क्या कहते हैं कि तुम लोग टेररिज्म कराते हो, समझ रहे हैं बात। और ये चाहते हैं कि जी कश्मीर का जिक्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंडियंस ये चाहते हैं कि आप कश्मीर का कभी जिक्र ना करें। ये एक बड़ी चीज़ हुई है मेरी सेंस में। बड़ी चीज़ इस सेंस में हुई है ना कि यार वो ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। और वो यही है कि पाकिस्तान को ज़रा टाइट करो। हर किसी को पता है कि मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक कोल्ड वॉर मोड में है। कोल्ड वॉर से मुराद ये है कि ओपनली तो शायद ये एक दूसरे पर कोई अटैक नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ममालिक बहुत रैपिड अंदाज में अपनी मुख्तलिफ दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने में और वो कमियां पूरी करने में लगे हुए हैं जो उन्हें इस मई के कॉन्फ्लिक्ट में लगती हैं। अगर पाकिस्तान को टाइट करने के लिए अब हिंदुस्तान के पास वो वेपन आ गया है जो दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है। उसका नाम है भार्गवास्त्र, जिसकी टेस्टिंग मई 2025 में हो चुकी है। और अब यह भार्गवास्त्र पाकिस्तान और पाकिस्तानी ड्रोन्स की
कब्र खोदने का काम करेगा। भार्गवास्त्र भारत की नई स्वदेशी काउंटर ड्रोन प्रणाली है जो 2.5 किलोमीटर तक ड्रोन का पता लगाकर उसे बेअसर कर सकती है। भार्गवास्त्र 20 मीटर की घातक परिधि वाले ड्रोन के झुंड को भी बेअसर करने के लिए अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट तैनात करती है। सिस्टम की सुरक्षा की दूसरी परत डायरेक्टेड माइक्रो मिसाइल है जो सटीक और प्रभावी लक्ष्य सुनिश्चित करती है। इसमें एक साथ 60 से ज्यादा माइक्रो मिसाइलें दागने की क्षमता है। इसके रडार की रेंज 6 से 10 किलोमीटर है जिसमें छोटे हवाई खतरों का पता लगाया जा सकता है। हिंदुस्तान का नागास्त्र का स्वाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में पहले चख रखा है। पिनाका सिस्टम ने भी पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी है और अब भार्गवास्त्र की एंट्री से पाकिस्तान की दुर्गति होनी तय है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सोलर ग्रुप द्वारा निर्मित नागास्त्र ड्रोन का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था और इस ड्रोन ने देश की ओर बुरी नजर रखने वाले आतंकियों के ठिकानों पर सटीक प्रहार, प्रिसाइज स्ट्राइक अपनी रणनीतिक क्षमता को सिद्ध कर दिया है। यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि नागास्त्र के और भी आधुनिक वर्जन्स, नागास्त्र के और अधिक आधुनिक वर्जन्स अब विकसित किए जा चुके हैं। यह मुझे यहां बतलाया गया है और मुझे पूरा विश्वास है भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर यह हथियार हमारे शत्रुओं के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होंगे। और ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि इन हथियारों की कब आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि हमारा पड़ोसी जो सिरफिरा है, कब क्या हरकत कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। साथियों, मुझे यह भी बतलाया गया कि सोलर कंपनी द्वारा भार्गवास्त्र नामक एक काउंटर ड्रोन सिस्टम भी विकसित किया जा रहा है। तो मुझे बतलाया गया कि यह देश का पहला माइक्रो मिसाइल बेस्ड सिस्टम है। ये भार्गवास्त्र है सर, वो 60 मिसाइल अभी यूएस या बाकी दूसरी कंट्री ने 4 मिसाइल तक उन्होंने एक साथ वो जा सकती है, लेकिन 60 मिसाइल एक साथ माइक्रो मिसाइल एक साथ वो अटैक करे और जब चाहे तो वो एक करे, इस प्रकार का कोई सिस्टम अभी तक आज के तारीख में पूरे विश्व में उपलब्ध नहीं है। वार फ्रंट के अलावा आज डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान में सबको बेचैन कर दिया है। यूएई के राष्ट्रपति 2 घंटे के लिए भारत पहुंचे। मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर उनका वेलकम किया, गले लगाया। दोनों एक ही गाड़ी में सवार होकर एयरपोर्ट से निकले। इसके बाद जब यूएई के राष्ट्रपति मोदी के साथ प्रधानमंत्री आवास पहुंचे तो वहां डिप्लोमेटिक टॉक से पहले मोदी ने उन्हें गुजरात में बना मेड इन झूला भी तोहफे में दिया और कश्मीर की पश्मीना शॉल भी गिफ्ट की। ये देखने में सिर्फ गिफ्ट डिप्लोमेसी लग सकती है, मगर इसके संकेत बहुत गहरे हैं। नरेंद्र मोदी की इस कार वाली डिप्लोमेसी और यूएई के राष्ट्रपति के 2 घंटे वाले इंडिया टूर ने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सबको बेचैन कर दिया है। जब से उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ यूएई का हलफ उठाया है, ये उनका 5वां विजिट है इंडिया का पिछले 10 सालों में, यानी कि 10 सालों में 5 दफा वो आए हैं और वो बताना चाह रहे हैं कि हमारे डिफेंस में भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और पार्टनरशिप्स हैं एंड ऑल दैट। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कोलैबोरेशन है ना, उसमें यह है कि मिलिट्री डायलॉग होता रहे। टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म के इशू पे जो लीडरशिप है इंडिया की, वो ये समझती है कि हमें पाकिस्तान को जो है वो साइड लाइन पे करना है। बेसिकली तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान यूएई के जो ताल्लुकात हैं ना वो कंप्रोमाइज हों। उसकी वजह क्या है? जैसे पाकिस्तान सऊदी अरब के बहुत करीब है, यूएई इंडिया के बहुत करीब है। आप देख रहे हैं मेरे साथ, आपको फोटो में जो है वो यूएई के प्रेसिडेंट दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद बिन जायद, और उनके साथ हैं जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत यानी कि नरेंद्र मोदी जी, और दोनों की मुलाकात हुई है और कहा यह जा रहा है कि जी 2 घंटे के लिए यूएई के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भारत का विजिट किया। 5 घंटे की फ्लाइट होती है या 5.5 घंटे की फ्लाइट होती है। अगर कोई दुबई से जो है या यूएई से अगर कोई भारत आना चाहे
तो ये 5.5 घंटे की या 5 घंटे की फ्लाइट लेकर 2 घंटे का जो विजिट है, यकीनन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहा यही जा रहा है कि कई तरह के मैसेजेस जो हैं वो यूएई के प्रेसिडेंट के जरिए भारत में पहुंचाए गए हैं। पाकिस्तान को लगा कि सऊदी से मिलिट्री पैक्ट करके वो सेफ हो गया, लेकिन यूएई के राष्ट्रपति और मोदी की इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पूरा पाकिस्तान एक बार फिर से अनसेफ महसूस करने लगा है। आने वाले दिनों में कुछ तो ऐसा बड़ा होने वाला है जिसकी कल्पना न मुनीर कर रहा है, न हाफिज, न मसूद।